सच्चाई और बुराई के बीच बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ एक सुंदर सा गांव था, सत्यपुर। गांव का नाम भले ही सत्यपुर था, लेकिन समय के साथ वहां की सच्चाई धुंधली पड़ने लगी थी। लोग डर के साए में जीते थे और उस डर का कारण था गांव का मुखिया दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह बाहर से बहुत नेक दिखाई देता था, साफ कपड़े, मीठी वाणी और धर्म की बातें, लेकिन भीतर से वह अत्यंत क्रूर, लालची और बुरा इंसान था। उसने झूठ, छल और डर के सहारे पूरे गांव को अपने वश में कर रखा था। जो उसके खिलाफ बोलता, उसका जीना मुश्किल हो जाता। सत्यपुर में ही एक युवक रहता था, आरव। आरव साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, दुनिया चाहे कितनी भी बुरी हो जाए, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। आरव ने अपने पिता को कई बार अन्याय के खिलाफ बोलते देखा था, लेकिन एक दिन दुर्जन सिंह के आदमियों ने उसके पिता पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें सजा दिलवा दी। उस दिन आरव की मां की आंखों के आंसू और पिता की चुप्पी ने उसके दिल में आग जला दी। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, अगर सच्चाई इतनी कमजोर है तो लोग झूठ और बुराई के सामने झुक क्यों जाते हैं? अगली सुबह आरव ने एक फैसला किया। उसने निश्चय किया कि वह सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आरव ने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। पहले तो लोग डर गए, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सभी कहते, बेटा चुप रहो, दुर्जन सिंह बहुत ताकतवर है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह हर दिन किसी न किसी के घर जाता, उनकी मदद करता, उनके दुख सुनता। उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। उधर दुर्जन सिंह को यह सब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि आरव उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। उसने आरव के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि आरव गांव को तोड़ना चाहता है, कि वह बाहरी लोगों से मिला हुआ है। एक दिन दुर्जन सिंह ने आरव को बुलवाया। तुम बहुत सच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो, वह हंसते हुए बोला, लेकिन सच्चाई से पेट नहीं भरता। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पेट झूठ से भी नहीं भरता मुखिया जी। फर्क सिर्फ इतना है कि झूठ आत्मा को भूखा कर देता है। यह सुनकर दुर्जन सिंह क्रोधित हो गया। उसने आरव को धमकी दी, लेकिन आरव डरा नहीं। समय बीतता गया। गांव में एक बड़ा संकट आया। सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गईं। दुर्जन सिंह ने सरकार से आई मदद को भी छिपा लिया और लोगों से पैसे मांगने लगा। यहीं से सच्चाई और बुराई की असली लड़ाई शुरू हुई। आरव को कहीं से सरकारी दस्तावेज मिले, जिनसे साबित होता था कि मदद आई थी, लेकिन बांटी नहीं गई। यह सच्चाई बहुत बड़ी थी, लेकिन इसे सामने लाना भी उतना ही खतरनाक। एक रात आरव ने गांव की सभा बुलाई। डर के बावजूद लोग आए। आरव ने सबूत सबके सामने रख दिए। उसने कोई चीख चिल्ला नहीं की, कोई अपशब्द नहीं बोले, सिर्फ सच्चाई रखी। गांव में सन्नाटा छा गया। दुर्जन सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने आरव पर हमला करवाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले आगे आ गए। वही लोग जो कभी डरते थे, अब सच्चाई के साथ खड़े थे। किसी ने कहा, आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य भी झूठ के हवाले हो जाएगा। अंततः प्रशासन को खबर मिली, जांच हुई। दुर्जन सिंह के सारे झूठ उजागर हो गए। उसे सजा हुई। सत्यपुर में पहली बार लोगों ने चैन की सांस ली। आरव ने कभी सत्ता नहीं मांगी। उसने बस इतना कहा, सच्चाई अकेली होती है, लेकिन कमजोर नहीं। उसे बस साथ की जरूरत होती है। उस दिन गांव ने समझा कि बुराई भले ही शोर मचाए, लेकिन सच्चाई शांत होकर भी जीत जाती है। और सत्यपुर फिर से अपने नाम के अनुसार जीने लगा। सीख, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। बुराई डर से चलती है और सच्चाई हिम्मत से।